15 मई 2024 से आप सभी के सीयूटी के एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। बोर्ड का एग्जाम बिल्कुल सर पर है। बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है कि सर सीयूटी के बारे में हमारे को कुछ नहीं पता चल पा रहा है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि इंडिया के सबसे बड़े बड़े एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, जैसे कि जेई नीट, उसमें आए दिन पता चलता रहता है कि कुछ ना कुछ अपडेट्स आई हैं। तो यहां पे अब हमारे को यह डाउट आ रहा है कि सर क्या सीयूटी के अंदर भी कुछ अपडेट्स आई हैं? कोई बिल्कुल 100% इसकी श्योरिटी दे सकता है क्या कि क्या क्या अपडेट्स आई हैं और या फिर कब तक आ जाएंगी? तो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे सीयूटी वाला के ऊपर, जहां पे आप सभी को सबसे पहले और सबसे ज्यादा ऑथेंटिकेटेड न्यूज मिलती है सीयूटी से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे क्लास 12 के अंदर है, क्योंकि देखो सीयूटी का एग्जामिनेशन हर एक बच्चा दे सकता है, चाहे साइंस का हो, कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो, चाहे आप जेई का पेपर दे रहे हो, चाहे आप नीट का पेपर दे रहे हो, चाहे आप लोगों ने सोचा है कि सीए करना है, सीएस करना है, चाहे कुछ भी करना है आपको जीवन में ना, अगर आपने क्लास 12 का पेपर दिया है तो आप सीयूटी का पेपर दे सकते हो, क्योंकि वो आप सभी के आगे एक फ्यूचर में बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शंस खोलता है। तो यहां पे सबसे पहली चीज है, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं कि सीयूटी में क्या क्या चेंजेस आए हैं और कहां पे क्या क्या चीजें आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो कि कोई भी अपडेट आए तो आप लोग खुद से भी जाके चेकआउट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, यहां पे देखेंगे सीयूटी अंडरग्रेड एग्जामिनेशन 2024 अंडरस्टैंड सेक्शन वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड। सोचो सेक्शन वाइज मार्क्स कितने होने वाले हैं, क्या क्या अपडेट्स आई हैं, कितने कितने सब्जेक्ट्स का आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, कितने कितने सब्जेक्ट्स आप ऑप्ट कर सकते हैं, हर एक चीज इसके अंदर है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित हमारा एक न्यूज़पेपर है, उसमें ये आर्टिकल छपा था, आप लोग जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। देखो, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस जिसका नाम सीयूटी है, उसकी एकमात्र वेबसाइट यही है cut.samarth.ac.in। जितने भी क्लास 12 के बच्चे हैं ना, जैसे कि आप सभी को अपना फोन नंबर याद है ना, वैसे ही आप सभी को ये वाली वेबसाइट याद होनी चाहिए, क्योंकि इसी के ऊपर हर एक छोटी से छोटी अपडेट सीयूटी से रिलेटेड सबसे पहले यहीं पे आती है। और यहां पे जो अपडेट आती है तो इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड अपडेट है। ठीक है, cut.samarth.ac.in आपकी वेबसाइट है, यहां पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बहुत ही जल्दी आपके स्टार्ट होने वाले हैं। इट कैन बी इन द लास्ट वीक ऑफ जनवरी या फिर फर्स्ट वीक ऑफ फेब, कभी भी आउट हो जाएंगे। आप सभी को सीयूटी वाला पे हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप की रजिस्ट्रेशन कैसे भरना है, क्या क्या चीजें नहीं करनी, गलती बिल्कुल नहीं करनी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर अगर आप लोगों ने गलती कर दी ना, तो आप लोग चाहे कितने भी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रखी है आप लोगों ने, आप लोग एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाएंगे। राइट, तो अब मैं बात कर लेता हूं कि सब्जेक्ट वाइज कैसे होने वाला है। 31 मई तक आपके एग्जामिनेशन होंगे, 15 मई से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्लास एलिजिबल कौन होने वाला है। तो हर एक बच्चा जो कि क्लास 12 से पास आउट है, या फिर मैं बोलूंगा कि किसी भी साल में तुम पास आउट हो, चाहे 2021 में पास आउट हो, 2022 में पास आउट हो, या फिर 2023 में पास आउट होने वाले हो, आप सभी के सभी बच्चे एलिजिबल हो सीयूटी के लिए। कोई भी इसमें आपके पास ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि अलग से कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप लोग एलिजिबल नहीं हो सीयूटी के लिए। हर एक बच्चा सीयूटी के लिए एलिजिबल है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बातचीत करूं तो आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। एमसीक्यूज पेपर होने वाला है, आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा। जैसे कि क्लास 12 के अंदर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है, वैसे नहीं होगा, आपका एमसीक्यूज होगा। तो तभी मैं कहता हूं आप सभी को कि अभी से एमसीक्यूज की तैयारी करनी शुरू करो, फैक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू करो, जो कि कॉन्सेप्ट्स है उसके ऊपर काम करना शुरू करो, तभी आप लोग सीयूटी के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे। देखो, मैं फिर से बोलना चाहूंगा, सीयूटी ना बहुत बड़ा एग्जामिनेशन, बहुत डिफिकल्ट एग्जामिनेशन नहीं है, लेकिन यस, आपकी लापरवाही, आपकी इग्नोरेंस सीयूटी में को बहुत बड़ा एग्जामिनेशन, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जामिनेशन बनाती है। और आप लोग जो सोचते हैं ना कि सीयूटी में मैं बहुत आराम से मार्क्स ले आऊंगा, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में अंदर बैठे होते हैं ना, तब पता होता है कि यस, मैंने ये गलती कर दी, मैंने इसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कर दिया था इस एग्जामिनेशन को, और यहां पे मैं जितने अच्छे मार्क्स लेके आ सकता था उतने अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाया। ठीक है, तो यहां पे सारी चीजें हैं। 10 सब्जेक्ट्स हैं इसके पास, और आपके पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप लोग इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। सोचिए, इतनी सारी लैंग्वेजेस में आप एग्जामिनेशन को देने वाले हैं, और आप लोग जिस भी लैंग्वेज में इजी सोचते हैं या फिर आप पढ़ते हैं, उस लैंग्वेज में आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो क्या है टाइप्स इन ईच पेपर। ठीक है, तो देखो यहां पे सेक्शन वाइज की अगर मैं बात करूंगा तो सेक्शन वाइज आपका क्या होने वाला है। सेक्शन वाइज का है, सेक्शन 1 होता है आपका लैंग्वेज टेस्ट, जिसके अंदर आपके पास 13 लैंग्वेजेस हैं। लेकिन मैं बोलूंगा अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं तो ऑब्वियसली आप सभी को इंग्लिश देना होगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल ये स्पेसिफिक कर रखा है कि आप लोगों को अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स के अंदर जाना है तो आपको लैंग्वेज देना होगा। ठीक है, अब देखो वेरी करता है कि वो आपका क्वालिफाइंग नेचर में है या फिर उसके मार्क्स जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, वो हर एक आपके कोर्स के साथ आपका वेरी करता है। राइट, तो समझ में आ गई थी बात। तो उसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो डोमेन आपका 1B के अंदर आपके पास 20 डोमेन्स होते हैं, 20 लैंग्वेजेस होती हैं जो कि आपकी प्रोफेशनल लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि
आपकी चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, इस तरीके की लैंग्वेजेस होती हैं आपकी। अगर मैं बात करूं डोमेन की, तो डोमेन जो आपकी क्लास 12th के अंदर पढ़ते हैं, जैसे कि साइंस वाला स्टूडेंट क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, यही तो पढ़ता है, तो ये डोमेन्स हो गए। और अगर मैं कॉमर्स के स्टूडेंट की बात करूं तो आपके अकाउंटेंसी, बीएसटी, आपका इकोनॉमिक्स, तो ये वाले सब्जेक्ट्स आपके कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के डोमेन्स हो गए। और अगर मैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स का पढ़ते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, तो ये सारे के सारे आपके डोमेन्स हो गए फॉर द आर्ट्स स्टूडेंट। तो आपको डोमेन से बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। यस, फिर से मैं कह रहा हूं, फिर से आप सभी को इत्तला कर रहा हूं, आपको फिर से मैं एडवाइस दे रहा हूं, आपके डोमेन्स सेम है लेकिन अप्रोच अलग है। ठीक है, फिर से सुनिएगा, आपके डोमेन सेम है, सब्जेक्ट्स के सिलेबस से सेम है, लेकिन आपकी अप्रोच अलग है। आपके बोर्ड के अंदर पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर आता है, वेयर एज एमसीक्यूज पेपर आता है आपका सीयूटी के अंदर। तो आप लोगों को जो एक फुल ऑन गाइड अगर चाहिए ना, तो आप इस चैनल पे रेगुलर आते रहे। मैं हर एक चीज की क्या क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, क्या क्या चीजें आपको चाहिए होती हैं, किस तरीके से आप लोग सीयूटी की प्रिपरेशन कर सकते हो, व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर सीयूटी प्रिपरेशन, हर एक चीज आपको यहां पे मिलने वाली है। तो आप लोग इस चैनल को पे रेगुलरली जितनी भी वीडियोस पहले डाल रखे हैं उनको देखते रहें, और अपकमिंग वीडियोस को देखते रहेंगे, तो आपकी सीयूटी 2024 की जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी, इस चीज की गारंटी मैं ले सकता हूं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं जनरल टेस्ट की, तो जनरल टेस्ट के अंदर आप सभी के पास बहुत वास्ट है। अगर देखा जाए तो अगर आप सीयूटी की वेबसाइट पे जाएंगे cut.samarth.ac.in, तो उस पे पढ़ते 4 लाइनों में आपको जनरल टेस्ट का पूरा सिलेबस मेंशन कर रखा है। और मैं ये चीज लेके कह सकता हूं कि यस, कि जनरल टेस्ट का जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपको लगेगा यस मैं कर सकता हूं, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन का पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा ये क्या हो गया। ठीक है, तो इस धोखे से बचने के लिए इसलिए ही मैं कहता हूं आप लोग रेगुलरली सीयूटी वाला की जो जितनी भी क्लासेस होती हैं जनरल टेस्ट की, मैं जो खुद लेता हूं उसके अंदर आए और जनरल टेस्ट लेना। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि फायदा है कि नहीं है, मैं बोलता हूं फायदा है, क्योंकि जनरल टेस्ट अगर आप नहीं लेंगे तो आपके पास ऑप्शन बहुत कम हो जाएंगे। आप लोग चाहे कितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रेस्टिजियस कोर्सेज है ना, उनको नाम लिखिए, उसके बेस्ट कोर्सेज देखें और बेस्ट कॉलेजेस देखेंगे ना, तो 90% कोर्सेज के अंदर ना आपको जनरल टेस्ट देना ही है। और अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप किसी और यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं अदर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसे कि आपका बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया, तो उसके अंदर तो 99% कोर्सेज के अंदर आपको जनरल टेस्ट देना ही है। तो देखो, ऑप्शनल उनके लिए है कि जिनको हाँ लगता है कि हाँ मेरे को यही कोर्स करना है, और 100% उनको पता है कि मेरी इतनी काबिलियत है, इतनी मेरी अभी से अंडरस्टैंडिंग है, इतना मेरी पूरी प्रिपरेशन है कि मैंने इस कोर्स को सोचा है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर सोचा है, और इस जनरल टेस्ट के बिना मेरा हो सकता है, तो यस मैं कर लूंगा। और लेकिन मैं तब भी बोलूंगा सेफर साइड, ठीक है, एक ले बैक ऑप्शन होना चाहिए आप सभी के लिए। तो जनरल टेस्ट आप सभी को, मैं बोलते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, तो वो जनरल टेस्ट है कि अगर आप लोगों का मनपसंद कोर्स के अंदर एडमिशन नहीं हुआ तो जनरल टेस्ट के थ्रू, ये तो डेफिनेटली है, अगर आपके मार्क्स अच्छे आए ना तो आपको किसी अच्छे कॉलेज के अंदर, किसी डिसेंट यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी डिसेंट कोर्स के अंदर एडमिशन डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, तो जनरल टेस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत है। एक मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि इंपॉर्टेंस क्या है जनरल टेस्ट की, क्या क्या कोर्सेज होने वाले हैं। मैंने पूरी की पूरी क्लासेस यहां पे चालू कर रखी है, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। ठीक है, तो अब मैं बातचीत कर लेता हूं, फिर उसके बाद क्या है सीयूटी मार्किंग स्कीम क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है प्लस मार्क्स, +5 मार्क्स, इनकरेक्ट क्या है -1 मार्क्स, और अगर इफ मोर देन 1 ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट तो +5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और फिर दोज हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, अगर किसी ने करेक्ट ऑप्शन किया ना तभी आपको मिलेंगे। इफ ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट देन द 5 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू दोज हु हैव अटेंडेड द क्वेश्चन। अगर सारे के सारे ऑप्शन सही है ना, तो जिस स्टूडेंट ने मार्क्स स्कोर उसको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है उसी को मार्क्स मिलेंगे, नहीं कि सबको मिल जाएंगे। ठीक है ना, ये सारी की सारी चीजें हैं। तो स्टूडेंट्स यही सारी चीजें हैं आप सभी के लिए, तो आप लोगों को यही सारी चीजें ध्यान में रखनी है। सीयूटी को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करो, वही बोलते हैं ना डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन, तो वही है डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ सीयूटी। क्योंकि सीयूटी के अंदर आप लोगों ने अच्छे मार्क्स नहीं लेके आए ना, तो आप लोगों को तब रिग्रेट होगा, और तब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा क्या मैं इस साल को फिर से एक बार ड्रॉप कर लूं, या फिर किसी एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी के अंदर जाके सीयूटी का नेक्स्ट ईयर पेपर दूंगा। तो इससे बेटर यही है, अभी मैं समझा रहा हूं आप सभी को इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके, कि 1 साल बचाओ अपना और अभी से शुरू कर दो। अभी हमारे पास 4-4.5 महीने जितने भी बचे हैं ना, इसको डेडिकेटली अगर हमने टाइम दे दिया ना, तो डेफिनेटली हम लोग सीयूटी के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आ जाएंगे। और मैं आप सभी से पूरे 5-5, 10-10 घंटे की कमिटमेंट नहीं मांग रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे 3 से 4 घंटे की कमिटमेंट मांग रहा हूं, और डेफिनेटली हम लोग 100% लेके आ जाएंगे सीयूटी के अंदर। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। आई होप आप सभी के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूं, एंड ऐसे ही सारी की सारी अपडेट्स फॉर सीयूटी रिलेटेड आप लोगों को चाहिए तो इस चैनल के ऊपर वापस से आइएगा और हर एक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यहां पे जो भी वीडियो आती है बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड आती है और बिल्कुल सटीक आती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।